बिहार का युवा बर्बाद हो रहा, बिहार में घर का घर बर्बाद हो रहा, यहां के युवा व्हाइटनर सूंघ रहे, सुलेशन सूंघ रहे, गांजा पी रहे और ना जाने क्या क्या वहां पर नशे का नाम गिनाते हैं। रामकृपाल यादव देश की संसद में नकली शराबबंदी या शराबबंदी के ढकोसले का जिक्र होता है और रामकृपाल यादव कहते हैं कि नशाबंदी तो है, शराबबंदी तो है, लेकिन शराबबंदी असलियत में कितनी है इसका अंदाजा सबको है। बिहार में रोज शराब की खेप पहुंच रही है, युवा बर्बाद हो रहे और वो देश की संसद से गुहार लगाते हैं कि बिहार को बचा लीजिए। देश की संसद में वो अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो केंद्र सरकार से एक प्रकार से गुहार लगाते हैं कि कम से कम देश की संसद को तो इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। और जो ढकोसला शराबबंदी के नाम पर हो रहा है, जिसके कारण सुलेशन, जिसके कारण व्हाइटनर, जिसके कारण गांजे का चलन बढ़ा है, प्रचलन बढ़ा है, उसको रोका जाना चाहिए। और इसको लेकर देश की संसद में रामकृपाल यादव ने आवाज बुलंद की। आपको हम आगे बताएंगे कि लोकसभा में रामकृपाल यादव ने क्या कहा। शराबबंदी को लेकर अब देश की संसद में आवाज मुखर होने लगा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लीजिए। हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। देश की संसद में रामकृपाल यादव थोड़ा सा वक्त मांगते हैं और थोड़ा सा वक्त मांगने के बाद वो शराबबंदी का मुद्दा देश की संसद में उठा देते हैं। वो गिनवाते हैं, कहते हैं कि एक एक करके अपने उंगली पर वो गिनवाते हैं कि सूखे नशे के आदि नौजवान कैसे हो रहे हैं। वो बताते हैं कि गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सुलेशन, व्हाइटनर, यह सब कुछ बिहार का युवा उपयोग में ला रहा है। बिहार का जो युवा है, जो लड़का है, जो युवा शक्ति है, वो सुलेशन का जो रुमाल पर लगाकर जिसको सूंघा जाता है वो कर रहा है। वो सुलेशन पी रहा है, वो गांजा पी रहा है और शराबबंदी केवल नाम का है क्योंकि शराब तो रोज पहुंच ही रही है। रामकृपाल यादव देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। अब जब सूखे नशे का जिक्र देश की संसद में हुआ तब हम आपको कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए जिसमें खुद कहा गया कि सूखे नशे का प्रचलन बिहार में शराबबंदी के बाद से बढ़ी है। यहां पर बताया गया कि कैसे जो गांजा आता था उसकी खेप आनी यहां पर तेज हो गई, मतलब कि ज्यादा गांजे की खपत होने लगी। इधर सुलेशन ड्रग्स की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर बिहार में खुद कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि कई गुना शराबबंदी के बाद से सुलेशन का नशा, गांजे का नशा, ड्रग्स का नशा बढ़ चुका है। अब देश की संसद से रामकृपाल यादव एक प्रकार से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके बिहार को बचाइए, क्योंकि बिहार का युवा बर्बाद हो रहा, बिहार में घर का घर बर्बाद हो रहा, क्योंकि बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पर जो एक कानून का माखौल उड़ा रही है, या कह लीजिए कि शराबबंदी नाम का कानून तो है लेकिन असलियत में उसका कुछ पालन नहीं हो रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर देश की संसद में भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने सवाल उठाया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब इस मूड में है कि शराबबंदी को लेकर छोड़ना नहीं है। देश की संसद में बिहार की शराबबंदी का मुद्दा उठता है, कहा जाता है कि शराबबंदी के नाम पर ढकोसला हो रहा है, एक असफल फैसला सरकार का, जिसको सिर्फ कानून बना दिया सरकार ने, बल्कि असलियत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस बात पर कई दफा कहा गया है कि शराबबंदी के कारण शराब का रेट यहां पर कई गुना बढ़ गया, मतलब कि 1000 रुपए की बोतल 2000 में मिलने लगी। तब इसका जो है दुष्प्रभाव यह हुआ कि जो युवा है वो सुलेशन पीने लगा, वो ड्रग्स का नशा लेने लगा, वो गांजा पीना लगा, क्योंकि इसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसको उसकी लागत कम आती है। और सीधे तौर पर लोकसभा में अब असफल शराबबंदी को लेकर रामकृपाल यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने देश की संसद से गुहार लगाई कि बिहार को बचाइए, घर के घर जो बर्बाद हो रहे हैं उनको बचाइए। फिलहाल अब देश की संसद में शराबबंदी का मुद्दा उठ रहा है तो निश्चित तौर पर इसको और हवा मिलेगी। बाकी बिहार में इसको लेकर तमाम नेता बोलते रहते हैं, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा बिहार में तब शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, ताड़ीबंदी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, यह भी देखना
महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।